टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरी फर्स्ट कज़न हो और मम्मा आंटी मेरी सगी खाला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम लोगों के दरमियान इतना करीबी रिश्ता होगा। तुम जानती हो, जब पहली बार मामा ने तुम्हें देखा था ना, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमसे मिलकर उन्हें बहुत अपना अपना सा फील हुआ है, बहुत अपनायत का एहसास हुआ है। बहुत क्यूट लगी नहीं तुम्हें, बहुत प्यारी लगी थी। बिकॉज़ ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ ये सब कुछ जान के कि हम लोग कज़न्स हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स के दरमियान जो कुछ भी हुआ, सिर्फ उसकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूँ, तुम्हें छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता। तुम जानती हो यार, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। मुक़द्दस, अगर तुम मेरा साथ दो तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकती। तुम दोगी ना मेरा साथ? बोलो। लेकिन मोहित, क्या मतलब यार? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? तुम खुश रह लोगी मेरे बगैर? जिंदगी आराम से गुजार लोगी? बोलो। मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। मैं कभी खुश नहीं रह सकती। लेकिन तुम्हें भी तो समझने की जरूरत है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है यार? अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हें दादी की शर्त माननी पड़ेगी। कुछ भी करके सरमद अंकल को मना लो, वरना कुछ नहीं हो सकता। सज्जाद, ये अस्पताल वालों ने असद की पट्टी खोलने के लिए कब बुलाया है? कल सुबह बुलवाया अम्मी, और मैं असद के साथ जाऊंगा क्योंकि कुछ और टेस्ट भी करवाने हैं। अल्लाह मेरे बच्चे को जल्दी अच्छा कर दे। आमीन। मुकद्दस, देखो बाहर कौन आया है। कौन है मुकद्दस? कौन है भाई? तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मैं यहाँ आप सबसे बाबा के उस दिन के रवैये की माफ़ी मांगने और ये बताने आया हूँ कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है मुकद्दस के साथ शादी करने में। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं अभी इसी वक्त इसे निकाह करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? तुम भूल गए हो अपने बाप का रवैया? वो बिल्कुल नहीं चाहता मुकद्दस से तुम्हारी शादी हो। दादो प्लीज, मैं ऑलरेडी आपसे माफी मांग चुका हूँ बाबा के रवैये की। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों सजा देना चाहती हैं? आंटी आप समझाएं ना प्लीज दादो। अम्मा, वो ठीक कह रहा है। मुझे लगता है कि... तुम चुप रहो, मुझे इससे बात करने दो। ये मुकद्दस की पूरी जिंदगी का सवाल है।
क्या तुमने हमें इतना गिरा पड़ा समझा हुआ है कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे छुप छुपा कर दे और रुखसत कर दे? हरगिज नहीं। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। दादू, मैं भी यही चाहता हूँ कि सारी दुनिया के सामने इज्जत और एहतराम के साथ इसे लेकर जाऊं, लेकिन मेरी लाख कोशिश के बावजूद बाबा नहीं मान रहे। और इसीलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। प्लीज। मेरा यकीन करें, मैं मुकद्दस को बहुत खुश रखूंगा हमेशा। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाई भाई प्लीज नीचे आ जाए। भाई प्लीज नीचे आ जाए। दादी बहुत गुस्से में है, वो मोहित को पता नहीं क्या बोल देंगे। प्लीज आ जाए। मोहित है? हाँ। तुम रोना बंद करो, मैं दादी से बात करता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी और मुकद्दस की शादी पे कोई एतराज नहीं, मगर मेरी एक शर्त है। मुकद्दस को बहू बनाने के लिए तुम्हारे माँ बाप को यहाँ आकर मुझसे रिश्ता मांगना होगा। तब ही तुम्हारी शादी मुकद्दस से हो सकती है, वरना मैं शिराज से मुकद्दस का रिश्ता तय कर दूंगी। अब जाओ यहां से और तभी आना जब अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए राजी कर लोगे। कभी धूप में जलता कोई पहर, कभी सुरमई शाम का बादल, कभी गहरी रात का काजल। मैं कौन हूँ, क्या मेरा निशान, ये फैसला हुआ कहाँ? या वो जाने या मैं जानूं, या मैं जानूं या वो जाने, या वो जाने या मैं जानूं, या मैं जानूं या वो जाने। सरमद ने चाहे मेरे और अपने रिश्ते को मजबूरी में निभाया हो, मगर मैंने सरमद के साथ अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी और मोहब्बत से निभाया है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन सरमद मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उनके दिल में सिर्फ मोमना बसती है। मेरा उनका रिश्ता तो सिर्फ समझौते और मजबूरी का है। मेरी सारी रफाकतें बेकार गईं। मैं आज भी सरमद के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। क्या किया आपने दादी? मोहित तो मुकद्दस का साथ देने आया था। मुकद्दस हम पर बोझ नहीं है कि हम चोरों की तरह छुप छुपा कर उसे ब्याह दें। हम तो बड़ी इज्जत से अपने सारे खानदान के सामने रुखसत करेंगे, और ये तभी मुमकिन है कि जब सरमद और आमना यहाँ आकर मुकद्दस का रिश्ता मुझसे मांगे। मोहित को हर हाल में अपने माँ बाप को राजी करना होगा। लेकिन दादी वो लेकिन कुछ नहीं।
मैंने ये फैसला मुकद्दस की भलाई के लिए किया है। और मैं नहीं चाहती मुकद्दस माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मोहित की जिंदगी में शामिल होकर किसी आजमाइश का सामना करे। और अगर सरमद अंकल नहीं माने तो मैं मुकद्दस की शादी शराज से तय कर दूंगी। समझ आई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? तुम भूल गए हो अपने बाप का रवैया? वो बिल्कुल नहीं चाहता मुकद्दस से तुम्हारी शादी हो। क्या तुमने हमें इतना गिरा पड़ा समझा हुआ है कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे छुप छुपा कर दें और रुखसत कर दें? हरगिज नहीं। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। मुझे तुम्हारी और मुकद्दस की शादी पे कोई एतराज नहीं, मगर मेरी एक शर्त है। मुकद्दस को बहू बनाने के लिए तुम्हारे माँ बाप को यहाँ आकर मुझसे रिश्ता मांगना होगा, तभी तुम्हारी शादी मुकद्दस से हो सकती है, वरना मैं शिराज से मुकद्दस का रिश्ता तय कर दूंगी। मुकद्दस शराज से शादी नहीं करेगी क्योंकि वो शराज के साथ कभी खुशी नहीं रह सकती। मुकद्दस भी मोहित को पसंद करती है, इसलिए प्लीज आप सब मुकद्दस की मर्जी और उसकी खुशी के बगैर ये फैसला उस पर मुसल्लत नहीं कर सकते। चलो चलो बेटे। क्यों यार, क्यों इनकार कर दिया उन लोगों ने? क्या असद ने भी सपोर्ट नहीं किया तुझे? यार बात असद की नहीं है, उसकी दादी ने एक अजीब सी शर्त रखती है। शर्त? कैसी शर्त यार? यार शर्त यह है कि वो चाहती हैं कि मामा और बाबा एक दफ़ा फिर दोबारा रिश्ता मांगने आए मुकद्दस का, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो फजूल सा इंसान है शिराज, उससे उसका रिश्ता तय कर देंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। कैसे हो कुलसुम? जी मैडम, मैं बिल्कुल ठीक। नाश्ता तैयार है, छोटे साहब को बुलाती हूँ। अच्छा सुनो, वो मोहित को ब्रेकफास्ट के लिए बोल दिया था? जाग तो गया है ना वो? मैडम तो सुबह से अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह। अच्छा ठीक है, कहाँ गया होगा? अच्छा चलो मैं देख कर आती हूँ।
सकीना मुझे दे दो। शुक्रिया, ये ले जाओ। अच्छा किया तुम घर आ गए। कैसे हो? मैंने कहा था ना तुम्हारा बेटा बहुत आसाइशों और लाड में पला है। इस घर के बाहर की सख्तियों को ज्यादा आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, खुद ही वापस आ जाएगा। सरमत प्लीज बस भी करें। क्यों मोहित, तुम्हारा दोस्त 4 दिन तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका, या फिर तुम्हें खुद अपनी गलतियों का एहसास हो गया है? तुम्हें मोहित का पता कहाँ है? साहब सुबह वो गाड़ी लेके नहीं गए थे, मैंने सोचा वॉक पे गए होंगे। अगर वॉक पर गया है तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं घर वापस रहने आ गया हूँ तो गलत फहमी है आपकी। तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? मुकद्दस की दादू चाहती हैं कि मैं आप लोगों को वहां लेकर जाऊं, तभी वो मेरा रिश्ता करेंगे मुकद्दस से। फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरा जवाब अब भी वही है। मैं अपने फैसले पर कायम हूं। मुकद्दस इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। तो फिर मेरा भी फैसला सुन लें बाबा। अगर आप जिद्दी और अनापरस्त हैं तो मैं भी आपका ही बेटा हूं, अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, अगर मुकद्दस की शादी शराज से हो गई तो आप सारी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देख सकेंगे। मोहित का फोन ही नहीं मिल रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ, ऑफ ही जाए जा रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, कुछ करते हैं, बैठो। वो आ गया मोहित। यार मोहित, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया था? मैं बहुत परेशान हो गया था। किसी को बताकर तो जाता यार, गाड़ी ले जाता। I'm so sorry यार, I'm so sorry। बस मैं वॉक पे निकला था, लोग सो रहे थे तो सोचा डिस्टर्ब ना करूं। ऐसा ना किया करे यार प्लीज। इट्स ओके भाई। मोहित, इट्स रियली ओके। आई जस्ट होप यू आर फीलिंग बेटर। लॉट बेटर। मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करवाऊं? भाई आप नाश्ता करेंगे? नहीं बस थैंक यू। और बता, ऑफिस कब जाना है? चलते हैं आज दोपहर में।
ठीक समझ रही हूँ। पेप टॉक ही देने आई हूँ। मगर ये बात बहुत जरूरी है बेटे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोहित से मिली थी। मुकद्दस, बेटे मेरी शादी, मेरी जिंदगी सब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे अब्बू से शादी करने का फैसला गलत था, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया। फिर कुछ कुछ बदल गया, मगर फिर भी उनसे शादी करके इस घर में सब लोगों के साथ रहना आसान था। मैं ये भी नहीं कहूंगी। आसान नहीं था बेटे। जिन रिश्तों में घर के बड़े बुजुर्गों की रजामंदी शामिल नहीं होती, बाज़ दफा उन्हें निभाना, उस माहौल को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करो जिसे तुमने पसंद नहीं किया। मेरी शादी को हर चीज का एग्जाम्पल मत बनाओ बेटे। सब शादियां एक जैसी नहीं होती, सब शौहर भी एक जैसे नहीं होते। तुम मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हो। तुम्हें एक ऐसा लड़का चाहता है जो मजबूत इरादा भी रखता है और जुर्रत भी। उसने तो अभी से वो कदम उठा लिया तुम्हारे लिए जो मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के बाद भी तुम्हारे अब्बू मेरे लिए नहीं उठा पाए। मुकद्दस, मैं चाहती हूँ तुम मोहित को चुनो। तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी ही बेटे, ऐसे भी और वैसे भी। ये जो सब कह रहे हैं ना कि सबकी रजामंदी से शराज से शादी करके तुम्हें उस घर में इज्जत मिलेगी, ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि सच नहीं है। शराज कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। वो उस घर में तुम्हें कभी इज्जत नहीं दिला पाएगा। मुश्किलें मोहित के साथ शादी करके भी आएंगी, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ होगा तो वो मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बर्दाश्त हो जाएंगी। अगर मोहित के अम्मी अब्बू मान जाए ना
तो इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर नहीं, तब भी मैं चाहूंगी कि तुम मोहित का साथ दो। ये जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होगा, और तुम जो भी फैसला करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। बॉस, ये 5 लाख रुपए आप रख लो। अच्छा पता है तू हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकता। यार देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम लोग अपना वादा पूरा करना। मुझे रकम के लिए दोबारा ब्लैकमेल नहीं करना। यार मेरा यकीन करो, मेरे पास और कोई आमदनी नहीं है स्टोर के अलावा। ऊपर से बहन की शादी भी है, मैं कहाँ से करूँगा पैसे? ओके बॉस, आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारा और हमारा साथ यहीं तक था। ओके, अंडरस्टैंड? चाय पी। मुझे जाना होगा बॉस, मैं चलता हूँ। ठीक है। अगर मोहित की अम्मी अब्बू मान जाए ना, तो इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। ये जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होगा, और तुम जो भी फैसला करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझसे बात करने से बेहतर है कि तुम अपने अब्बू को समझाओ, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो तुम मुझे खो दोगे। मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ यार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं रह ही नहीं सकता हूँ तुम्हारे बगैर, कभी खुश नहीं रहूँगा मैं। मुकद्दस, क्या हम मिल सकते हैं? लेकिन मोहित, प्लीज प्लीज मेरी खातिर। ठीक है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। इंतजार करूँगा। आपसे बात करनी थी। देखिए, मोहित की खुशी के लिए आप क्या मुन्ना को माफ नहीं कर सकते? सब कुछ भूल जाए। आई एम सॉरी सरमद, सिर्फ मोहित की खुशी के लिए। वो तो मुकद्दस को भी खोकर कभी खुश नहीं रह पाएगा। कोई किसी को याद नहीं रखता हमना। कुछ अर्सा गुजरने के बाद मोहित भी सब कुछ भूल जाएगा, इसलिए बेहतर है कि इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो। इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि आदि को इस तरह नहीं करना चाहिए था। आखिर इन सब में मोहित का क्या कसूर है?
और फिर शर्तों की बुनियाद पर रिश्ते थोड़ी कायम किए जाते हैं। हाँ? तुम ठीक कह रही हो अमल, लेकिन दादी ने यही किया है। अब मोहित को अपने वालिद को मनाना ही होगा। लेकिन अगर मोहित के बाबा नहीं माने तो फिर दादी ने फैसला कर लिया है कि वो मुकद्दस की शादी शिराज से कर देगी। और क्या मुकद्दस मान जाएगी इस रिश्ते के लिए? पता नहीं, इस बार तो अम्मी भी दादी के साथ हो गई हैं। अम्मी चाहती कि मुकद्दस के साथ वही सलूक हो उस घर में जो इस घर में अम्मी के साथ होता हुआ आ रहा है। तुम परेशान मत हो, बल्कि मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मोहित के बाबा मोहित की खुशी की खातिर अपनी सारी पुरानी बातें भूल कर इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बल्कि ऐसा तुम मोहित से बात करो, इस मामले में बिल्कुल भी देर मत करो, तुम फौरन बात करो उससे। ठीक है, मैं मोहित से बात करूँगा। ठीक। और सुनो, तुम परेशान मत होना, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ और बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने बहुत कोशिश की बाबा को मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अब एक फैसला किया। कैसा फैसला? तो बस हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।